फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर 3 का यूनिट 4 है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास अभी तक हमने जो कंसंट्रेशन सेल यानी सांद्रता सेलों के बारे में स्टडी की है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, उनके अनुप्रयोग क्या है। पहली एप्लीकेशन क्या है कि इसके द्वारा आयनों की वैलेंसी का निर्धारण किया जा सकता है। आयनों की संयोजकता का निर्धारण, इसके लिए हम जानते हैं कि नल्स इक्वेशन है हमारे पास, हम जानते हैं E बराबर E0 माइनस RT/NF ln A1/A2। और हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसमें E0 हमेशा लगभग शून्य, E0 हमेशा शून्य ही होता है, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक इलेक्ट्रोड की जो एक्टिविटी है इकाई होती है, और दोनों इलेक्ट्रोड समान हो जाएंगे तो उनके द्वारा जो विभव डेवलप होंगे वो भी एक जैसे होंगे, समान होंगे। उनके मध्य जो पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हम उसके अंदर E बराबर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं उससे। तो फाइनली जो इक्वेशन होगी हमारे पास E बराबर माइनस RT/NF ln A1/A2। A1 A2 हम जानते हैं उनकी सक्रियता है। सोल्व करेंगे तो 0.0591/n log, माइनस को हटाया तो A2/A1। यहाँ पे जो n है हम जानते हैं कि धनायन की संयोजकता को बताते हैं। यह सेल में काम आने वाले हमारे पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें आपको मर्क्यूरस आयन की संयोजकता ज्ञात करनी है। जो मर्क्यूरस नाइट्रेट है हमारे पास Hg है इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन मर्क्यूरस नाइट्रेट का 0.02 m का, और दूसरा सॉल्यूशन है 0.2 m का। अगर हम इसके लिए सेल इक्वेशन नल्स इक्वेशन बनाएंगे तो E बराबर E0 RT/NF log ln A2/A1 0.0591/n log A2/A1। हमें जो विभव दिया गया हमें यहाँ पे कितना है 0.0295, और जो log A2 की वैल्यू है, A2 हमारे पास है 0.2 और A1 है हमारे पास 0.02। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो n जो है सॉल्व करने पे 2 मिलेगा, यानी मर्क्यूरस आयन एक द्विसंयोजी आयन है। इस प्रकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब हम देखते हैं अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट। किसी भी विलेन की आयनिक सांद्रता की गणना कंसंट्रेशन सेल में विद्युत वाहक बल से की जा सकती है। अल्प विलेय के संबंध में यह माना जाता है कि पदार्थ संतृप्त विलयन में भी पूर्ण आयनिक होता है, अतः आयनिक सांद्रता लवण की विलेयता के समानुपाती होती है। इसके लिए सांद्रता सेल को इस प्रकार बनाते हैं कि एक विलयन की कंसंट्रेशन तो ज्ञात होती है, जबकि दूसरा अल्प विलेय लवण से बना हुआ संतृप्त सॉल्यूशन होता है। इसमें इलेक्ट्रोड इस प्रकार की होती है कि ये संतृप्त विलयन के धनायन या ऋणायन के प्रति रिवर्सेबल होते हैं। माना कि अल्प विलेय हमारे पास जैसे सिल्वर क्लोराइड विलयन की विलेयता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारे पास सेल इस प्रकार होगा, जो Ag है इलेक्ट्रोड है, AgCl संतृप्त सॉल्यूशन, Ag प्लस यहाँ पे C1 उसकी सांद्रता, दूसरा जो Ag इलेक्ट्रोड है वो उसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की Ag की 0.01 n है, Ag प्लस यानी, और C2 0.01 n, C2 इसकी सांद्रता, और Ag इलेक्ट्रोड। नल्स इक्वेशन का जब हम पालन करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
तो ई बराबर 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1, जिसमें n हमारे पास हम जानते हैं 1 है, Ag की संयोजकता भी 1 है, C2 हमारे पास 0.01 और C1 हमारे पास कितना है AgCl की सांद्रता। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें जो AgNO3 की सांद्रता कितनी है 0.001 N, जिसे हमने क्या माना है C2 माना है यहाँ पे, और E हमारे पास जो है वो है 0.1182। तो AgCl की विलेयता याद करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, E बराबर 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1। यहाँ पर सभी वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू हमें ज्ञात है, n हमारे पास 1 है, C2 हमारे पास 0.001 है और C1 यानी AgCl की सांद्रता ज्ञात करनी है। फॉर्मूले में रखने के बाद हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा AgCl की विलेयता यानी 10⁻⁵ m। ये देखिए, अब हमारे पास अगला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट यानी एक्टिविटी सक्रियता गुणांक का निर्धारण। इसके लिए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के लिए Ag, Hg, HNO3 विलयन Hg और Ag, यहाँ A1 है सांद्रता, यहाँ A2, A1 ज़्यादा है A2 से, और EMF यानी E बराबर 0.0591 अपॉन एन log A2 अपॉन A1। यहाँ सेल को इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक इलेक्ट्रोड जिस विलयन में रखा जाता है उसकी सक्रियता A2 = 1 है। तो जब इसको समीकरण में रखेंगे A2 1 तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 0.0591 अपॉन एन log A1। हम जानते हैं सक्रियता बराबर सांद्रता इंटू सक्रियता गुणांक, यानी एक्टिविटी यानी कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी A = लैम्डा इंटू C। सांद्रता ज्ञात हो तो हम लैम्डा को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन सेल की हमारे पास एप्लीकेशन है।